इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। परीक्षित वे ब्राह्मणियाँ बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी। उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती कि किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ समुद्र के लिए क्यों ना हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण लीला सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभियमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा है। गले में बनमाला लटक रही है। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है। अंग अंगों में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है। नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नटका सा भेष बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वाल बाल के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं। कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही है और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। परीक्षित अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सरोबोर कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रही और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की। ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियाँ यह मेरा इस भाव से जलती रहती है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में उसके अभिमानी प्रज्ञ को पाकर उसी में लीन हो जाती है और उनकी सारी जलन मिट जाती है। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और
पति पुत्रों के रोकने पर भी सब संगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई है। तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारबिंद पर हास्य की तरंगें उठ खेलियां कर रही थी। भगवान ने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो। यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही तुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या रिक्त नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी संधियों से प्रिय लगती है, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियाँ कहती है कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त संगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई है कि